अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे, जिसके लिए टॉप के लिए मैंने लिया है वेलवेट, लाइनिंग के लिए मैंने लिया है सिल्क और घेर के लिए मैंने लिया है ये नेट फैब्रिक। हम इसके ऊपर रिबन एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। तो पहले मैंने ये कपड़ा रख लिया है, नीचे वाला कपड़ा मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है और ऊपर मैंने इक्वल रखा है। अब यहाँ से हम इसके ड्राफ्टिंग लेना शुरू करेंगे। शोल्डर रख रही हूँ मैं 6 इंचेस। ये मेरे पास बच्चे की नाप थी तो मैं उसी को ही फॉलो करके कर रही हूँ। तो 1 इंच रखेंगे शोल्डर डाउन, 2.5 इंचेस रखेंगे हम नेक के लिए मार्क। और ये जो हम मार्क कर रहे हैं वो जो हमने दूसरा कपड़ा रखा है उसके ऊपर कर रहे हैं। पीछे वाला कपड़ा हमने सेम ही रहने दिया है, उसकी हम बनाएंगे बटन पट्टी। तो यहाँ पर आर्म होल में रख रही हूँ 6 इंचेस। लेंथ में ले रही हूँ इसकी 11 इंचेस पर, मार्क मैं 12 इंचेस पर करूँगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो अब मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब मैं यहाँ पर फिटिंग की निशान लगाऊंगी जो है 7.5 इंचेस, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। 14 इंचेस हमारी तैयार बॉडिस रहेगी। तो हमें यहाँ पर ये मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे हल्की सी शेप देते हुए, और नीचे की तरफ भी शेप देंगे ताकि फ्रॉक अच्छा लगे पहने हुए। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। याद रहे कि बैक को मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है, फ्रंट 2 इंचेस कम है बैक की निस्बत, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो मैं जो बैक बड़ी रखी है उसके ऊपर एक मार्क कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कितना बड़ा रखा है बैक को। फ्रंट को लेंगे और फ्रंट को कटिंग देंगे। अब इसकी कुछ ये शेप आएगी। अब यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी बॉडी है, बॉडिस है। बॉडिस की एक साइड में इसके ऊपर रिबन एम्ब्रॉयडरी करी और जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से फॉलो करते हुए फ्लावर की शेप तैयार करेंगे। हम जो फोल्ड ले रहे हैं उसके ऊपर एक एक टांका लगा रहे हैं ताकि फ्लावर्स मजबूत रहें, धोने के बाद ना खुले। और ये धोने के बाद ख़राब नहीं होता, सिर्फ आपको हैंड वॉश करना होता है और इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बंच लगाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं 2 फ्लावर्स बनाऊंगी, जो कि मैंने लिया है एक पर्पल कलर में और दूसरा उससे मिलता जुलता पर्पल कलर है, यानी दोनों का शेड बन रहा है। तो हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको टांके लगाते जाएंगे। हम इसे शेप देते जाएंगे हल्की हल्की सी और टांके लगाते जाएंगे। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करते रहें। और जब आप हाथ में लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको फोल्डिंग कहाँ कहाँ करनी है। और फ्लावर्स पर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है मैं वहाँ वहाँ नीचे ऊपर टांके गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे टांके नज़र नहीं आ रहे, इनको मैं इनविजिबल भी रख रही हूँ, इनविजिबल ही रख रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर टांके लगाकर कपड़े के साथ अटैच कर दूँगी। पहले मैंने ऊपर हाथ में पकड़ कर बनाया था, अब मैं इसे यहाँ पर रख कर अटैच कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल हमारा फ्लावर मजबूत बने और ये वॉश करने के बाद भी ना खुले। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि इसको ज़रूरत है मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने इसको तिरछी शेप में रिबन को कट कर लिया है। रिबन की स्ट्रिप मैंने काफ़ी लंबी ली है ताकि मैं फ्लावर्स की जो भी एम्ब्रॉयडरी है वो कर सकूँ। मैंने इस तरह से सुई में रिबन डाल दिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से हमें फ्लावर की शेप बनानी है। जहाँ से हमें लगेगा ज़रूरत है वहाँ से हम टांके निकालते जाएंगे और फ्लावर को शेप देते जाएंगे। इस रिबन के साथ एम्ब्रॉयडरी करना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वेलवेट के ऊपर रिबन एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने सिर्फ फ्रॉक पर ट्राई किया है, लेकिन इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही थी।
जहाँ जहाँ मुझे लगा कि टांकों की ज़रूरत है उसी तरह से मैंने लगा लिया। अब इस रिबन को नीचे की तरफ से जला रहे हैं, क्योंकि रिबन एक जगह से खुलता है तो पूरा खुल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको लाइटर की मदद से जलाकर नीचे की तरफ चिपका दिया है और ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब हम एक हाफ फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए भी हम पहले मिड का पोर्शन बनाएंगे और इसे इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और टांके लगाते जाएंगे। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैंने हाफ फ्लावर के लिए कंप्लीट कर ली है मिड का पार्ट। अब मैं इसे कपड़े पर अटैच कर रही हूँ और इसे मुझे इस तरह से अटैच करना है कि लगे भी सही कि ये हमारा हाफ फ्लावर है। तो आप देख लें, जैसे मैं वीडियो में लगा रही हूँ आप उसी तरह से फॉलो करते जाएं। अगेन मैंने सुई में रिबन डाल लिया है। अब मैं जैसे पहले फ्लावर पर मैंने टांके लगाए हैं उसी तरह से रिबन के मैं टांके लगाते जाऊंगी जब तक कि ये हाफ फ्लावर पूरा नहीं हो जाता बंच के हिसाब से। जब आप ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे तो एक रफ कपड़े पर एक फ्लावर लगा लें, फिर इसको मेन फैब्रिक पर लगाएं, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता जाता है कि हमें कहाँ कहाँ से टांके निकालने हैं और किस तरह से इसकी शेप बनानी है। तो ये हाफ फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी बाकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। बाकी एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने कुछ इसमें लीव्स ड्रॉ किए हैं और उनको मैंने चेन स्टिच के साथ कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैं आपको चेन स्टिच लगाना बता रही हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर कोई भी टांका लगा सकते हैं, कच्चा टांका लगा सकते हैं। और इसे मैंने थोड़ा सा मतलब डल डल लग रहा था तो इसे मैंने इन्हांस करने के लिए इसके कलर को मैंने यहाँ पर गोल्डन के साथ इसका बाकी काम कर लिया है। तो ये यहाँ पर मैं चेन स्टिच लगा रही हूँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब जो लीफ की सारी साइड्स है वहाँ पर सब जगह मैंने चेन स्टिच लगा लिया है और लीफ को मैं फिल कर रही हूँ फ्रेंच नॉट के साथ ताकि इसकी लुक रॉयल आए, अच्छी आए। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच नॉट लगाते जा रही हूँ पत्तों में। फ्रेंच नॉट बहुत इजी होती है लगाना, जैसे आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने फॉलो करना है और इस स्लीव को कंप्लीट कर लेना है। अब लीफ को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये छोटे से सीड बीड्स ले रही हूँ, यानी मोती ले रही हूँ। तो जो मैंने ये एक्स्ट्रा चेन स्टिच लगाई है इसके दोनों तरफ लगा रही हूँ इनको, ताकि हमारी एक प्रॉपर प्यारी सी बंच बन जाए। और मैं धागा वही सेम गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हम करीब करीब मोतियों को लगाते जाएंगे चेन स्टिच के दोनों तरफ। मोती भी मैंने इससे मिलते जुलते पर्पल कलर में लिए हैं। यहाँ पर मैंने इसको लास्ट बीट लगाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बंच लग करके तैयार हो गई है। अब मैं इसके साथ लाइनिंग को कट कर रही हूँ, क्योंकि हमने रिबन लगाया है, जलाया है, तो उसकी वजह से ये चुभेगा और नीचे जो हमने गोल्डन धागा लगाया उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होगी। तो हम यहाँ पर लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की लाइनिंग कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ। नेक के लिए विड्थ ली है मैंने 2.5 इंचेस, लेंथ ले रही हूँ 4 इंचेस और इसे मैं एक शेप देकर राउंड कटिंग कर लूँगी। तो
नेक की कटिंग हो गई है। अब बैक साइड के लिए भी मैं सेम लाइनिंग कट कर रही हूँ। अब फ्रंट को रखकर बैक की नेक को कटिंग कर लेंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। अब मैंने इसके साथ स्लीव्स भी बनाई है, तो वो रिकॉर्डिंग मुझसे डिलीट हो गई है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी स्लीव्स बनाई है। इसकी स्लीव मैंने पफ बनाई है। इसके लिए मैंने स्लीव्स की विड्थ ज़्यादा रखी है ताकि पफ बने। अब इसके घेर ले रही हूँ मैं 26 इंचेस और 22 इंचेस में इसकी लाइनिंग ले रही हूँ। वो मैंने सीधी सीधी कटिंग कर ली है। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना इसको कटिंग कर ले, घेर को भी और लाइनिंग को भी। अब मैं नेक को सीधी तरफ लाइनिंग रखकर सिलाई कर रही हूँ। जब मैं लाइनिंग को पीछे मोड़ूंगी तो हमारी फ्रंट नीटनेस के साथ तैयार हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब नेक में हम कट्स लगा लेंगे। क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके ऊपर मैं एक रख कर सिलाई लगा लूँगी, यानी कि टॉप स्टिच लगा लूँगी। अब पूरी लाइनिंग को हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो ये यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है मैं इसको कपड़े को सेट करती जा रही हूँ और रफ स्टिच लगाती जा रही हूँ। इस पूरे को मैंने रफ स्टिच लगा लिया है। बैक थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने उसको का 1 इंच कट करके 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक साइड से ताकि मुझे आसानी हो लगाने में। अब बैक साइड पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हमारी जो खुली साइड है वो और नेक की तरफ, ताकि हम इसे सीधा करें तो हमारे पास ये नीटनेस के साथ बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर मैं कट्स लगा रही हूँ। जब हम सीधा करेंगे तो हमारी बैक साइड ऐसे तैयार होगी। ये बटन पट्टी भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ ताकि हमारी टॉप नीटनेस के साथ बन जाए। अब दूसरी तरफ भी शोल्डर को मैंने सिलाई लगाकर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब ये हमारी बटन पट्टी बन करके तैयार हो गई है। अब इसे मैं हाफ तक मैं इस पट्टी को बंद कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ से ख़राब ना लगे। तो ये हमारी बॉडी बन करके तैयार हो गई। अब स्लीव को तैयार करते हैं। स्लीव को मैंने सिलाई लगा ली है, लाइनिंग को भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। स्लीव्स मैंने क्वार्टर रखी हैं, ऊपर चुन्नट डालेंगे तो क्वार्टर स्लीव्स अच्छी लगेंगी। इसी को भी हम रफ स्टिच लगा कर तैयार कर लेंगे लाइनिंग के साथ स्लीव्स को भी। अब मैंने स्लीव की लाइनिंग को भी रफ स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल का मिड बना लिया है क्योंकि यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा चुन्नट डालने हैं स्लीव्स में। तो ये यहाँ पॉइंट तक मैं सिलाई लेकर आऊँगी, फिर मैं चुन्नट डालते जाऊँगी जहाँ तक मुझे मिड आ जाएगा और मुझे लगेगी कि इतने चुन्नट की ज़रूरत है तो मैं उतने ही डालती जा रही हूँ। जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता जाता है कि कितनी सिलाई रखनी है, कितने चुन्नट डालने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं साइड से बंद कर लूँगी। अब ये मैंने बॉडीज को तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम इसके घेर को तैयार करेंगे। घेर को मैं मोड़कर एक सिलाई लगा लूँगी। साइड से मैंने इसे ऑलरेडी बंद कर लिया हुआ है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको बंद कर लूँगी। अब घेर के लिए, क्योंकि नेट फैब्रिक लिया है तो उसके घेर के लिए मैं इनविजिबल धागा यूज़ कर रही हूँ, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ताकि ये नज़र ना आए सिलाई और ये इसकी लुक नीट आए। तो ये मैंने इसको लगा लिया। अब मैं इसकी साइड्स को बंद कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर घेर के हिसाब से लाइनिंग को चुन्नट डाल लिए हैं सिलाई की मदद से। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन को भी इसी तरह से
चुन्नट्स डालती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं चुन्नट छोटे छोटे से यानी कि गैदरिंग छोटे छोटे से बना रही हूँ इसको मैं। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से बनाकर मैं पूरे घेर के लिए तैयार कर लूँगी। क्योंकि ये मेरा कपड़ा ज़्यादा था तो मुझे अंदाज़ा है कि घेर के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बनाते जाएंगे और इसको सिलाई लगाते जाएंगे। अब साइड को भी, दूसरी साइड को भी बंद कर लेंगे। यहाँ पे मैं वही इनविजिबल धागा यूज़ करी। अब इसका हम मिड बना लेंगे। साइडों का वैसे भी हमारे पास मार्क है और हम इसका मिड में भी बना रहे हैं ताकि हमें 4 पॉइंट्स मिल जाए लगाने के लिए। तो अब मैं लाइनिंग के साथ नेट फैब्रिक को यानी कि मेन फैब्रिक को सिलाई के साथ कनेक्ट कर लूँगी। अगर मुझे कहीं से ज़्यादा लगा तो मैं इसे एक दरमियान में एक और चुन्नट दे दूँगी। ये हमारा घेर और लाइनिंग बन करके तैयार हो गई। अब इसके ऊपर 4 पॉइंट्स है और इसी तरह हमारे पास नीचे फ्रॉक पर भी 4 पॉइंट्स है यानी फ्रॉक का मिड साइड की सिलाइयाँ। और बॉडीज़ का भी इसी तरह से मेरे पास मार्क्स है, साइड की सिलाइयाँ और दरमियान से मिड का मार्क। तो हम ये दोनों सिलाइयाँ मिलाते हुए स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग करना और इसे राउंड में घुमा लेंगे। यहाँ पर मैं सिलाई थोड़ी सी एहतियात से लगानी है क्योंकि कपड़ा डबल है, नीचे का कपड़ा भी डबल है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एहतियात के साथ सिलाई लगाने के साथ ये नीटनेस के साथ बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है और दूसरी भी इसके साथ में लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ।